बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब ऑर्डर। तो एडवर्ब ऑर्डर के बारे में हम आज इस पर कुछ बात करेंगे। तो ये है मैनर, प्लेस और टाइम। क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें जगह, तरीक़ाकार और टाइम के बारे में हम बोलते हैं या वो बताते हैं। तो अंग्रेज़ी में जब हम कोई जुमला लिखते हैं तो और उसमें मैनर्स, प्लेस, टाइम, एडवर्ब, जब ये तीनों एक साथ जुमले में वाक़े होते हैं तो इनका नॉर्मल ऑर्डर लगाने का है। तो यूँ होगा कि द नॉर्मल adverb order is at the end of a sentence in order, manner, place and time. At the end of a sentence यानी ये एडवर्ब जो है ये फेल के बाद इस्तेमाल होंगे और तरीक़ार इनका यूँ होगा कि पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। मिसाल के तौर पर he spoke well at the debate this morning. he spoke तक ये जुमला, इसके बाद विल ये मैनर है, एट द डिबेट ये प्लेस है, दिस मॉर्निंग ये टाइम है। तो हमने इधर लिखा है कि एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। तो एंड यानी वर्ब के बाद, एंड यूँ है कि ये है कि वर्ब के बाद। ही स्पोक विल एट द डिबेट दिस मॉर्निंग। ही स्पोक एट द डिबेट विल दिस मॉर्निंग। इस तरह अगर इस जुमले को हम इस्तेमाल करें तो ये दुरुस्त नहीं होगा। आम और नॉर्मल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब जो है वो इस तरह है कि पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। विद वर्ब्स ऑफ मोमेंट द एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। जब किसी जुमले में ऐसा फ़ेल इस्तेमाल हुआ हो जिससे कोई एक्शन साबित होता हो, जिससे कोई हरकत साबित होता हो और उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस आया हो, तो उस एडवर्ब को हम फ़ेल के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करते हैं और यूँ लगता है कि ये एडवर्ब जो है ये फ़ेल का ऑब्जेक्ट है, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। मिसाल के तौर पर ही वेंट टू द स्टेशन। ही वेंट टू द स्टेशन, ये स्टेशन इधर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये वेंट जो है ये वर्ब ऑफ मोमेंट है। तो इसके बाद ये स्टेशन जो आया है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम करता है इस इस फेल के लिए। तो ही वेंट टू द स्टेशन। इसका दूसरा मिसाल हम ऐसा देंगे कि ही रोट ए बुक। ही रोट ए बुक, ही वेंट टू द स्टेशन, ही रोट ए बुक। इसमें बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है और इस जुमले में स्टेशन जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये जगह है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट के जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। When there are many adverbs of time in a sentence, the more particular expression of time comes before the more general. तो जब एक जुमले में वक़्त के यानी टाइम एडवर्ब्स के बहुत से अक़साम होते हैं, तो उनमें जो ज़्यादा पार्टिकुलर हो, ज़्यादा अहम हो, जिस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती हो, तो पहले लगा दिया जाता है। उसके बाद जो अहमियत रखते हो, दूसरी चीज़ जो उसके बाद जो अहम हो वो लगा दिया जाता है और आखिर में वो चीज़ एडवर्ब लगा दिया जाता है जिसका ज़्यादा अहमियत न हो बल्कि ज़्यादा तवज्जो की मुस्तहिक़ न हो। तो हमने इधर लिखा है ही वॉज बॉर्न एट 6 o'clock
on Christmas morning in the years 1822. He was born. यहाँ तक ये जुमला जो है ये मुकम्मल हुआ. He was born यानी पैदा हुआ. कब पैदा हुआ? At 6 o'clock on Christmas morning in the year. तो इस जुमले में ये 3 एडवर्ब जो है ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं. ईयर, मॉर्निंग और 6 o'clock, ये तीनों एडवर्ब जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. लेकिन इसमें पार्टिकुलर कौन सा है? 6 o'clock. इसके बाद जो है वो क्रिसमस मॉर्निंग और आखिर में ये साल है, यानी साल ज़्यादा पार्टिकुलर नहीं है, इसलिए इसको आखिर में लगा दिया गया है. तो जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा और जो उसूल हमने बयान किए, जो क़ायदा हमने इधर तरतीब दिया है, तो उन उसूलों की रोशनी में हम कुछ जुमलों पर गौर करेंगे ताकि यही बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए. तो मिसालें हमने दी है. तो पहला मिसाल जो है, एग्ज़ाम्पल जो है, ही वेंट, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया है, टू स्कूल एट 10 o'clock. तो इस जुमले में स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम. तो मैनर इसमें नहीं है, इसलिए ये जुमला हम जब इसको सी तरतीब में लिखते हैं तो यूँ अपनी जगह ऐसा ही लिख दिया जाएगा. ही वेंट टू स्कूल एट 10 o'clock. ही वेंट टू स्कूल, यहाँ वर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और आखिर में एडवर्ब ऑफ टाइम. तो ये अपनी इस तरतीब में जो है ये सही, ये दुरुस्त है. दूसरी जुमला, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग एट होम. ये जुमला जो है तो ये इसको हमने सही करना है. शी ड्रिंक्स कॉफ़ी, यहाँ पर ये जुमला जो है ये ख़त्म होता है. इसके बाद जो एडवर्ब आते हैं तो इनको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है. ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब जो है कौन सा पहला लगाना है, कौन सा आखिर में लगाना है. तो एवरी मॉर्निंग ये एडवर्ब टाइम है, तो टाइम आखिर में लगता है. एट होम जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको हमने इससे पहले लगाना है. तो इस जुमले की तरतीब यूँ होगी, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एट होम एवरी मॉर्निंग. शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एट होम एवरी मॉर्निंग. नंबर 3, और टीचर स्पोक टू अस. यहाँ पर ये जुमला ख़त्म हुआ, इसके बाद एडवर्ब शुरू होते हैं. तो उस तरतीब के रोशनी में हमने इनको कैसा लगाना है, तो हम देखते हैं कि कहाँ इसको इस्तेमाल करना है. और टीचर स्पोक टू अस, मैनर वेरी रीवडली, मैनर इन क्लास एडवर्ब ऑफ प्लेस, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम. तो इस जुमले की तरतीब इस तरह होगी, और टीचर स्पोक टू अस वेरी रीवडली इन क्लास टुडे. नंबर 4, वी आर गोइंग, इसके बाद जो एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं इनको हम तरतीब देते हैं उन उसूलों के रोशनी में. वी आर गोइंग फॉर ए वीक टू इंग्लैंड ऑन संडे. तो फॉर ए वीक एक एडवर्ब ऑफ टाइम ये है और दूसरा ऑन संडे, और इंग्लैंड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. तो इन दोनों में फॉर ए वीक ऑन संडे, इनमें पार्टिकुलर कौन सा है, तो इनमें पार्टिकुलर जो है वो फॉर ए वीक है, तो ये इससे पहले आएगा. वी आर गोइंग फॉर ए वीक, वी आर गोइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक ऑन संडे. वी आर गोइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक ऑन संडे. नंबर 5, लेट अस गो टुनाइट टू द पिक्चर्स. लेट अस गो tonight to the picture. To the picture एडवर्ब ऑफ प्लेस, tonight एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये इसके बाद आएगा. Let us go to the picture tonight.
اور آخر میں یہ مثال ہم نے دی ہے تو اس کو ذرا ذہن نشین کرنا ہوگا. دا ٹرین ہیڈ اریوڈ کوائٹلی ایٹ دا اسٹیشن بفور وی نوٹسڈ اٹ. دا ٹرین ہیڈ اریوڈ. دا ٹرین ہیڈ اریوڈ. یہاں پر یہ جملہ مکمل ہوا. اس کے بعد ایڈورب جو آتے ہیں تو ان کا ترتیب اس طرح ہے. کوائٹلی, مینر, ایٹ دا اسٹیشن, ایڈورب آف پلیس, بیفور وی نوٹس اٹ. یہاں سے یہاں تک یہ ہے ایڈورب آف ٹائم, بیفور, یعنی اس سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے وہ خاموشی سے اسٹیشن پر آپ پہنچ چکا تھا. دا ٹرین ہیڈ اریوڈ کوائٹلی ایٹ دا اسٹیشن بیفور وی نوٹس اٹ. تو اس طرح اگر دوسرے جملے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور ان میں یہ ایڈورب پائے جاتے ہو تو ان کا ترتیب اس طرح ہوگا. میرے خیال میں ٹاپک واضح ہو چکا ہوگا.